हेलो, गुड मॉर्निंग Yes. सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर पे हम लोग मल्टीपल मॉडुलेशन के लिए ओवरऑल मॉडुलेशन इंडेक्स कैलकुलेट किए थे, रिमेंबर? हेलो, Yes, sir. क्या फार्मूला मिला था ओवरऑल मॉडुलेशन इंडेक्स का? M is equal to under root M1 square plus M2 square plus M3 square. एंड सो ऑन। जितने मैसेज सिग्नल होंगे सबके मॉडुलेशन इंडेक्स को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो विल गेट द ओवरऑल मॉडुलेशन इंडेक्स इन केस ऑफ मल्टीपल मॉडुलेशन। ठीक है, यह फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। करते हैं। एक न्यूमेरिकल लिखे तब तक, उसी के बेसिस पे a certain transmitter antenna radiates nine kilowatt क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं लिखना पड़ेगा। A certain transmitter antenna radiates 9 kilowatt with the unmodulated carrier सर रिपीट कर दीजिए एक बार। नोट करना देख लीजिए। Radiates 9 kilowatt with the unmodulated carrier and 10.125 decimal है kilowatt with sinusoidal modulation calculate the modulation index. Restore if another sine wave is simultaneously transmitted with the modulation index of 0.4 determine the total power. किसके यहाँ शुरू हो रहा है भाई? Determine the total power. क्वेश्चन नोट हो गया? हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ के देखिए। A certain transmitter antenna radiates 9 kilowatt with the unmodulated carrier. पहली बात वाट है तो पावर होगा, करंट होगा, पावर होगा। और अनमॉड्यूलेटेड, देखिए वर्ड लिखा गया है कि 9 किलोवाट विद द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर,
अनमॉड्यूलेटेड का मतलब ये 9 किलोवाट कौन सी पावर हो जाएगी? पीसी। पीसी, पीसी इक्वल टू गिवन है 9 किलो वाट, और फिर उसके बाद लिख रहा है एंड 10.125 किलोवाट व्हेन साइनसोइडल मॉड्यूलेशन, यानी जब मॉड्यूलेशन कर दे रहे हैं तो कितना पावर रेडिएट हो रहा है? 9.125। ये कौन सा पावर हो जाएगा? पीटी। पीटी, पीटी इक्वल टू हो जाएगा 10.125 किलोवाट। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी क्या कैलकुलेट करना है? एम ए कैलकुलेट करना है। कितनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बातें हो गई, Yes, sir. ठीक। अब इसके बाद देखो लिख रहा है इफ द अनदर साइन वेव इज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मतलब साथ ही में, तो जो अनदर मतलब एक पहले ट्रांसमिट हो तो उसका दूसरा भी ट्रांसमिट होने लग रहा है, तो दूसरा जब ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा तो उसे मल्टीटोन कहेंगे सिंगल टोन कहेंगे? मल्टीट्यूड। मल्टीटोन। मल्टीट्यूड। तो उस केस में आप एक दोबारा पढ़िए, इफ अनदर साइन वेव इज साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड विद द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.4, तो जो दूसरा मैसेज सिग्नल है उसके लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना गिवन है? 0.4। अगर वो 0.4। अगर उसको हम दूसरा करें तो इससे MA1 कह ले पहले वाले को, Yes, sir. यस सर। MA2 गिवन है 0.4, तो उस केस में टोटल ट्रांसमिटेड पावर निकालना है, यानी हम कह ले रहे हैं सिंबल वाइज PT डैश कह ले रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो पहला केस तो बहुत इजी है कि हमारे पास हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि PT इक्वल टू होता है PT इक्वल टू PC 1 प्लस, क्योंकि पहला मैसेज सिग्नल है तो उससे हम शुरू में केवल एक ही मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था, तो उसे MA1 कह दे रहे हैं स्क्वायर। PT वैल्यू गिवन है 10.125, PC गिवन है 9, और पहले मैसेज सिग्नल के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है, यानी MA1 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हो जाएगा, जब कैलकुलेट बताओ कितना मिल रहा है? 0.5। किसने बताया? संस्कार। ठीक, सही है, पहले मैसेज सिग्नल के मिला हमें 0.5। अब जब दो मैसेज सिग्नल साथ में ट्रांसमिट किया तो टोटल पावर निकालना है, तो पहले ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना पड़ेगा ना, यस सर। तो लिखेंगे ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसे कह दे रहे हैं MA। और अभी आपने बताया कि सर मल्टीटोन के केस में जो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है MA1 स्क्वायर प्लस MA2 स्क्वायर, दो मैसेज सिग्नल दो बार लिखेंगे, यानी 0.5 पहले मैसेज सिग्नल की मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये हमने कैलकुलेट किया था, और दूसरे मैसेज सिग्नल के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन था, यहाँ से हमें ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना मिल जाएगा? 0.64। अंडर अंडर रूट में 25 और 16 35 6 41 इतना आ जाएगा। 41। कितना मिल जाएगा बेटा रूट के बाद? 0.64। 0.6. 64। तो ओवरऑल ट्रांसमिटेड पावर, ओवरऑल ट्रांसमिटेड पावर, हमने बताया था कैरियर पावर नहीं चेंज होता है, ट्रांसमिटेड पावर चेंज हो जाएगा, यानी उसे कर लें PT डैश इक्वल टू PC 1 प्लस, अब ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेंगे, यानी MA स्क्वायर बाई 2, PC गिवन है 9, और ये आपने कैलकुलेट किया 0.64 का स्क्वायर करोगे तो 0.41 हो जाएगा, फिर यस सर। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कितना मिल जाएगा? 0.41 नहीं होगा। कितना होगा बच्चे? हाँ सर वही होगा सर। ठीक है, अब कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा? 10.84 किलोवाट। तो 10.85 लिख लें। यस सर। यस। दिस विल बी योर आंसर। एक आंसर यहाँ कैलकुलेट हुआ और एक आंसर हमारे पास यहाँ कैलकुलेट हो गया। सही है? यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन और कर, दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको हटाएं यहाँ से स्क्रीन से। Yes, sir. एक अगला क्वेश्चन लिखो, द एंटीना करंट
the antenna current of an AM broadcast transmitter नोट कर रहे हैं ना, the antenna current of an AM broadcast transmitter नोट करना पड़ेगा, कैसे नोट कर लेंगे? सर रिपीट कर दीजिए। चलो हम लिख ही दे रहे हैं। एंटीना करंट ऑफ एन AM, AM मतलब क्या हो गया? एनर्जी खत्म हो चुकी है आप लोगों की? ऐसा ही कुछ सर। कुछ दिन और फिर ब्रेक मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी जगह हो? सॉरी सर लेट हो गया। ठीक है चलिए, क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं हम। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। देखिए इस पे जो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आप समझ गए क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो जाता है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या गिवन है। तो कितने नंबर के होते हैं सर इसके न्यूमेरिकल? अगर मान लो सिंपल सिंपल केवल आते हैं, सिंगल टोन वाले आते हैं तो 5 नंबर के हो सकते हैं, मल्टी टोन वाला ज्यादा नंबर के हो सकते हैं। सर आपने भी मल्टीपल वाले क्वेश्चन बताया नहीं ना सर? क्या सर मल्टीपल वाले अपने क्वेश्चन बताया नहीं ना? अभी एक क्वेश्चन बताएं, दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यस। वो जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, कोई हमको समझाइए जरा कि क्या क्वेश्चन में गिवन और कौन से केसेस हैं। कोई समझाएगा क्वेश्चन? कोशिश तो करो। सर एम ए निकालना है, एम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स। थोड़ा सा और डिटेल में जाओ। देखो यहाँ पे हमारे पास MA2 निकालना है। MA2 निकालना है एग्जैक्टली। क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड इंपॉर्टेंट है वो अनदर साइन वेव की बात हो रही है। अनदर, अनदर का मतलब कि सिंगल टोन की मल्टी टोन, मल्टी टोन। अब मल्टी टोन अब से दोबारा कितना डिसाइड हो गया इसको दोबारा सोचते हैं। द एंटीना करंट ऑफ एन AM ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 40%।
बाय एन ऑडियो साइन वेव इज 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर टोटल करंट होगी कि कैरियर करंट होगी? आईसी होगा कि आईटी होगा? टोटल करंट। आईसी आईसी नहीं होगा बेटा, 40% तो मॉड्यूलेशन हो चुका है ना। होगा। लेकिन वह जो आईटी होगा वो केवल एक मैसेज सिग्नल है, एन साइड ऑडियो वेव है ना, ठीक है। यानी पहले मैसेज सिग्नल के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ना 40%, और 40% बोले तो 0.4। यस सर। और उस केस में जो ट्रांसमिटिंग करंट है, जो टोटल करंट है वो कितनी है? 11 एम्पियर है, ठीक। अब उसके बाद ये बोला जा रहा है इट इंक्रीजेस टू 12, यानी ये इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है? 12 एम्पियर हो जा रहा है टोटल करंट एज ए रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस मॉड्यूलेशन। तो साइमल्टेनियस मॉड्यूलेशन में ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेंगे कि इंडिविजुअल लेंगे? ओवरऑल लेंगे। ओवरऑल, यानी यहाँ पे हम लोग MA2 न लिख के हम क्या लिखेंगे? MA लिखेंगे। अब इसकी जगह खाली छोड़ दो, ठीक है। और यह बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ड्यू टू सेकंड साइन वेव, सेकंड वेव, यानी MA2 कैलकुलेट करना है। उस तरीके से हमारा कैसे किया जाए? पहले आईसी निकाल लेंगे ऊपर वाले केस से, MA1 और आईटी से, तो आईसी मिल जाएगा। फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो MA ओवरऑल वाला निकाल लेंगे, जब आईटी डैश की वैल्यू रखेंगे, जब ओवरऑल मिल जाएगा उसके बाद MA इज इक्वल टू अंडर रूट MA1 स्क्वायर प्लस MA2 स्क्वायर, MA2 स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। वेरी गुड, सही प्रोसीजर है, इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको थोड़ा सा हम अपने तरीके से, क्योंकि हमें आता है तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यह जो MA है इसको MA1 स्क्वायर प्लस MA2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, सही है। और कैरियर करंट तो चेंज नहीं होगा, कैरियर करंट आईसी तो ओवरऑल हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं? IT इक्वल टू IC अंडर रूट में 1 प्लस MA1 स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। और टोटल ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स के केस में IT डैश इक्वल टू IC अंडर रूट में 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट में। ये बात समझ में आ रही है? पहला इक्वेशन क्या लिखा गया है? जब केवल सिंगल मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है, और दूसरा इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? जब दोनों मैसेज सिग्नल साथ में ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, साथ में ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए देखो सेकंड इक्वेशन में MA लिखा है, MA2 नहीं लिखा है। यस सर। अगर दोनों को डिवाइड करें तो आईसी कैलकुलेशन में पड़ेगी संस्कार? नो सर। एक स्टेप कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हम थोड़ा सा सिंपल काम करते हैं। हालांकि अगर कैरियर करंट पूछा था मैं लिखना पड़ता, आप जो बताया तरीका, लेकिन बस एक स्टेप बचाने के लिए हम कर दे रहे हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, यानी क्या हो जाएगा? IT डैश अपन IT, IC और IC कैंसिल आउट, अंडर रूट में 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस MA1 स्क्वायर बाई 2। IC कैंसिल हो जाएगा। हेलो, यस सर। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर रख दें हम, तो IT डैश क्वेश्चन में गिवन है 12, IT गिवन है 11, और इसको हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, तो पूरा अंडर रूट में कर ले रहे हैं एक साथ में, और 1 प्लस MA स्क्वायर यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 प्लस MA 1 स्क्वायर, सही है। हेलो, यस सर। यस सर। अब इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो 12 अपॉन 11 इक्वल टू 2 प्लस MA स्क्वायर को MA1 स्क्वायर प्लस MA2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाला फार्मूले से क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 11 इक्वल टू
2 प्लस एम में 1 का स्क्वायर गिवन है 0.4 प्लस एम में 2 का स्क्वायर और 2 प्लस 0.4 का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व होकर एम में 2 कैलकुलेट हो जाएगा। या कैलकुलेट करके देखो कितना मिल रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर 0.637 637 आई थिंक 0.64 के आसपास कुछ मिल रहा होगा। 67 राउंड ऑफ कर देंगे। हाँ राउंड अप कर दिया जाए तो समझ में आया। यस अगर यही मान लो बीच में एक क्वेश्चन हम इसमें वेटेज बढ़ाना चाहते हैं, हम कहते हैं कैरियर करंट भी कैलकुलेट करो। सर इक्वेशन 1 से निकाल लेते सर। एक स्टेप और निकल जाता तो हम डिवाइड नहीं करते, पहले इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन Yes. नंबर 1 में। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी सर्किट डिस्कस करेंगे कि एएम ट्रांसमीटर या फिर एएम रिसीवर की सर्किट कैसी होती है। क्वेश्चन यह है कि फाइंड द वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड देयर एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नोट कर लीजिए जरा। This is the last question. Find the various frequency component। इस सेट ऑफ न्यूमेरिकल नहीं आ सकता जो आपको अभी कराया जा रहा है। Components and their amplitudes in AM modulated signal given as E equal to 50 1 plus अगर मीटिंग इंडिविजुअल दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा 1 plus 0.7 cos 5000 t minus 0.3 cos 1000 t into sin 5 into 10 to the power 6 t। क्वेश्चन नोट हो गया, बस इतना गिवन है। नोट करके बताइए, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। हो गया सर। पहली चीज ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन में साइन और कॉस को कभी फोकस मत करिएगा, दोनों साइनसॉइडल ही होते हैं। ठीक है, साइन और कॉस हम लोग फोकस नहीं करेंगे। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा और एफ के बीच रिलेशन ओमेगा 2 पाई बाय एफ 2 पाई ft 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, टी नहीं होता उसमें। यस सर 2 पाई। ठीक है, और हम लोग जो बातें करते हैं चाहो तो ओमेगा के टर्म में बात करो तब भी सही है और हर्ट्ज के टर्म में बात करो तभी भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत बड़ी बात। क्योंकि जो बात ओमेगा में करोगे उसी में 2 पाई से डिवाइड कर तो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो कांस्टेंट है 2 पाई ना, इस वजह से हमारे पास हम चाहो तो ओमेगा के टर्म बात कर सकते हो या तो एफ के टर्म बात कर सकते हो। ऐसा जरा पेज पलटो और जहाँ एम इक्वेशन का हम डेरिवेशन किए थे उसको जरा उस पेज को ओपन करो, एम का डेरिवेशन जहाँ से स्टार्ट किए थे आपने पेज पलटिए। यस सर। पेज पलट के देखो जरा।
हेलो, कहीं एक लाइन देखो लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1 में शायद कि VAMT, चलो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, VAMT इक्वल टू VC ब्रैकेट में 1 प्लस MA साइन ओमेगा MT और ब्रैकेट के बाहर साइन ओमेगा CT। कहीं मिला? यस सर, यस सर। अच्छा, इस जो हम जो येलो कलर से लिखे हैं इसमें बताओ कितने मैसेज कंपोनेंट, कितने मैसेज सिग्नल हैं? हम लोग जो डेरिवेशन के सिंगल टोन के लिए थे, मल्टी टोन के लिए किए थे? सिंगल टोन, सिंगल टोन के लिए। अब जो ऊपर और दोनों इक्वेशन कंपेयर करके देखो, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो सिंगल टोन है, केवल पोजीशन वाइज कंपेयर कर लो। सर मल्टी टोन है। मल्टी टोन है, कितने मैसेज कंपोनेंट दिख रहे हैं वहां पे? सर दो। तो केवल हम डायरेक्टली अगर कंपेयर कर लें दोनों इक्वेशन को, हम देखो ये सिंगल टोन के लिए लिखे हैं और इसी इक्वेशन को अगर हम मल्टी टोन के लिए लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, VC 1 प्लस M1, MA1 नहीं लिखते, M1 लिख ले रहे हैं, साइन ओमेगा 1T प्लस M2 साइन ओमेगा 2T प्लस डॉट 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 साइन ओमेगा CT। यह इक्वेशन हम लोग मल्टी टोन के लिए लिख लिए। यह इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे। यह इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सिंगल टोन के लिए डिराइव किया गया था दूसरा इक्वेशन, और उसी के बेसिस पे थर्ड इक्वेशन हमने मल्टी टोन के लिए लिख लिया। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर दें हम, on comparing equation 1 and 3 can we write VC equal to 50? यस सर। और MA1 यानी M1 कितना हो जाएगा? 0.7 0.7 और M2 कितना हो जाएगा? -0.3। अगेन ध्यान रखिएगा, हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि माइनस साइन जो होता है वो एक तरह से फेज शिफ्ट होता है। cos थीटा प्लस 90 कितना होता है? हेलो, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन जो इंडिकेट करता है तो सर फेज शिफ्ट को इंडिकेट करता है। यस सर। यस तो माइनस साइन पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3। 0.3। अब ये बताओ, अगर हम कंपेयर करना चाहें तो पहले मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा M1 कितनी होगी? 5000। 5000। साइन और कॉस में परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि कॉस और साइन को, अगर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फेज शिफ्ट की तो जरूरत पड़ेगी। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्या फेज शिफ्ट करने से 90 डिग्री का 180 डिग्री ऐड करने से फ्रीक्वेंसी को कोई चेंज होने वाला है? नो सर। तो साइन और कॉस को लेकर भी परेशान मत होइएगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर दूसरे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पूछें 1000 और कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछें 5 × 10⁻⁶ 5 × 10⁻⁶, ठीक है? अभी बताओ कि जो लोअर साइड बैंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हेलो, ओमेगा C माइनस ओमेगा ओमेगा एम। उसमें देखो जो सिंगल टोन के लिए हमने डिराइव किया था उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले थे? सिंगल टोन के लिए जो एम डिराइव किया गया था, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखो उसका 3 मिले थे। कौन कौन से? कैरियर, कैरियर और लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। एक मैसेज सिग्नल था, तो 2 मैसेज सिग्नल से कितने कंपोनेंट मिलेंगे? सर एक कैरियर, फिर पहले मैसेज सिग्नल का अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड, दूसरे का अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड। टोटल कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 5। और 3 मैसेज सिग्नल हो तो
तो सर दो और 7 हो जाएंगे। 7 7 हो जाएंगे। यस सर। देखो जितने मैसेज सिग्नल होंगे उतने उनके लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड आएंगे। तो 3 मैसेज सिग्नल 3 यूनिट है और एक कैरियर, टोटल कितने हो जाएंगे? 7। 7। अभी बताओ, 1 मिनट जरा होल्ड करना। हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा ये बताओ, चाहे हम सिंगल टोन हो चाहे मल्टी टोन हो, सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमेशा? उसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो कैन वी राइट हियर कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इक्वल टू ओमेगा सी, और ओमेगा सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 5 × 10⁶। सेकंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, अब पहले मैसेज सिग्नल का लोअर साइड बैंड मतलब ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ओमेगा का वैल्यू बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मतलब पहले मैसेज सिग्नल का अपर साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा। तो 5 × 10⁶ प्लस 5000। बाकी दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बताएगा? ओमेगा सी माइनस ओमेगा M2